नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फरवरी महीना आने वाला है और फरवरी महीना पूरा जाना जाता है प्यार का महीना, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारे लोग हैं जो वैलेंटाइन मनाते हैं, लेकिन जो रियल लव होता है उसके लिए कोई महीना या दिन या साल नहीं होते। प्रेम तो प्रेम होता है, लेकिन प्रेम में आपके साथ प्यार है या सच में धोखा है, ये जानने के लिए मैं ये वीडियो प्यार या धोखा बनाती हूँ। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों का फरवरी महीने की लव रीडिंग। तो मैं कहना चाहूँगी जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं वो अभय ज्ञान प्रोडक्शन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी की रीडिंग है और मैं कई तरह के धनु राशि वालों के बारे में बताऊंगी, जिससे जो मैच करे वो अपने पर समझ सकते हैं। नहीं मैच होता है तो आप कोई और वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने कैरियर के बारे में तो पहले ही डाला था, अब मैं यहाँ पर सिर्फ रिलेशनशिप की ही बातें बताऊँगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पर्सनल रीडिंग कराना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं vibhasingact80@gmail.com पे। तो ये है कलेक्टिव एनर्जी। देखिए धनु राशि वालों, जनवरी महीने में मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी जो लास्ट का हफ्ता है वहाँ पर बहुत स्टक एनर्जी में है आप। चाहे काम को लेकर हो, चाहे कोई रिलेशनशिप को लेकर हो, आप यहाँ पर मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन फरवरी की शुरुआत होते ही आप अभी से अधिक पॉजिटिव होते जाएंगे। और सबसे पहले जो धनु राशि वाले लोग अभी शादी के बारे में सोच रहे हैं, कुछ रिश्तों के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, या अपने लिए रिश्ता देख रहे हैं, या कुछ बातें आगे बढ़ाई हैं, इस महीने में सिंगल लोगों के लिए रिश्ते बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। शादी यहाँ पर फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोगों की इंगेजमेंट भी हो जाए। आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें इस महीने में। और जिन धनु वालों की कुंडली में गुरु या शुक्र की अंतर्दशा या महादशा चल रही होगी, उनका इस समय में विवाह तय होना पक्का ही दिखाई देता है। वहाँ पर उनके चांस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो लोग लव मैरिज के लिए घर वालों को बताना चाहते थे, आपका आपस में रिश्ता था लेकिन क्लियर करना चाहते थे, तो इस समय में संभव हो सकता है कि आप इस मामले को लेकर अपने घर पे बात भी करें, बताएं और चीज़ें फिक्स भी हो जाएं। इसीलिए इस तरह के जो धनु राशि वाले लोग हैं वो काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपने अपने आप को स्टेबल महसूस करने की एनर्जी में लेकर आए हैं। आप खुद को स्टेबल करेंगे, स्थायित्व लेकर आएंगे। और इस करंट टाइम में, यानी कि जनवरी का जो अंत है, वहाँ आप काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे थे, लेकिन अब आप रिलैक्स फील करेंगे और स्टेबल होने की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर भी ऐसे धनु वालों के लिए यहाँ पर दिखाई देता है कि जो उनके पार्टनर हैं वो भी कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारे धनु वालों के लिए नहीं है यहाँ पर, जिनकी शादी का मैटर है उनके पार्टनर भी आपको कमिटमेंट देंगे और आप एक अच्छा वक्त बिताएंगे। इस समय में आप अपने फैसले लेने की तरफ जाएंगे और आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। ड्रीम्स आप देखेंगे कि हमारा घर ऐसा होगा, हमारी शादी ऐसी होगी, चीज़ें ऐसी होंगी। तो बहुत सारे सपने बुनते हुए आप धनु राशि वाले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ धनु वालों की लाइफ में थोड़ा सा इस समय में मूड स्विंग मुझे दिखाई दे रहा है और उनके पार्टनर के साथ थोड़ा उतार चढ़ाव या अनबन होते हुए भी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन इस अनबन के बावजूद भी आपको समझना होगा कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर देखिए मून कार्ड आया। मून कार्ड दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, सोच सोच के अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगे। तो जो बताया जा रहा है कि आपको बहुत टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इतना स्ट्रेस मत लीजिए छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि लंबे टाइम की सोचिए, आगे की सोचिए। और अभी जो छोटे छोटे मामले हैं उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। उसको बड़ा मत बनाइए, बात का बतंगड़ मत बनाइए, सोच समझकर फैसला लीजिए। लेकिन आप इतना ज़्यादा मत सोचिए कि आप अपनी तबीयत ख़राब करें और मन को ही ख़राब करके बैठे हुए हैं। कुछ धनु वालों की फैमिली शायद आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। जैसा कि मैंने कहा कि शादी के लिए आप लोग बात करेंगे तो बहुत सारी रिश्ते तो पक्के हो जाने वाले हैं, लेकिन कुछ धनु वालों की फैमिली यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगी। आपको जो पसंद है वो घर वालों को पसंद नहीं आ रहा होगा, तो कुछ ना कुछ मामले, रुकावटें बीच में आएंगी। फैमिली भी यहाँ पर आपकी लव लाइफ में रुकावट का कारण बनेगी। आपके लव लाइफ के बीच में
कास्ट का मामला भी आ सकता है, एज का मामला आ सकता है, शायद एज गैप हो आप दोनों में। तो घर वालों के पसंद नापसंद का मामला यहाँ पर रहेगा, जिससे कि ये रुकावटें आएंगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करूँ, मैं तो सब कुछ ठीक हो गया, मेरा पार्टनर से रिलेशन ठीक हो गए, तो घर वाले नहीं मान रहे हैं। लेकिन आप उदास मत होइए, थोड़ा पेशेंस से इन चीज़ों को डील कीजिए, संयम से पेश आइए। फैमिली अभी नहीं मान रही है तो आगे चलकर मान भी जाएगी। पॉजिटिव ही सोचिए, क्योंकि पॉजिटिव फ्यूचर आपका तभी बनेगा। जिन धनु वालों के पार्टनर के साथ अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उन्होंने आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया है या ब्लॉक किया हुआ है, वहाँ पर क्या रिकवरी हो पाएगी, ये सवाल आपके मन में लगातार चल रहे हैं। अगर पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक किया हुआ है, तो इस महीने में वो अपनी बातों पर को पकड़ कर ही बैठे रहेंगे। ठीक है, तो आप उदास या निराश मत होइए, क्योंकि आगे ऐसा नहीं है, चीज़ें ठीक होंगी। वो यहाँ पर ज़िद दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी, वो जल्दी इस समय में नहीं सुनने वाले हैं, कुछ समझाने का मौका ही नहीं देंगे वो आपको। इस महीने में उनको मनाना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। बहुत एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको इस रिश्ते में इस समय में। तो मुझे दिखता है कि अगर आप इन्हें मनाना चाहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ेंगी। तो आपको यहाँ पर खुद ही सोचना होगा कि बार बार उनको मनाना, फिर अपनी तरफ लाना, ये सारा कुछ आप करते चले जा रहे हैं। खुद को आपको यहाँ पर वैल्यू देनी चाहिए। अगर वो चले गए हैं तो थोड़े दिन शांत बैठ जाइए, अगर वो आपके सच में होंगे तो आएंगे। इसीलिए आप लोग कुछ यहाँ पर मुझे स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। आप पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव होगा। और जैसा कि धनु राशि वालों का कैरियर अच्छा दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि थोड़े टाइम उनको नाराज़ हैं तो रहने दीजिए अपने हाल में, आप अपने कैरियर, अपने काम पर ध्यान दीजिए। इस महीने में रिकवरी के कम चांस मुझे दिखाई देते हैं रिलेशनशिप के मामले में। ये सारे धनु वालों के लिए नहीं, कुछ लोगों की तो शादियाँ भी फिक्स हो रही हैं। यहाँ पर मैं 4-5 तरह के धनु वालों के बारे में बात करूँ, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। लाखों करोड़ों लोग होंगे धनु में, तो अपने अपने आप पर जिससे रेजोनेट होता है वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो कुछ लोगों को यहाँ पर चांस कम ही बन रहा है रिकवरी होने का। इसमें से आपका या उनका किसी भी बात पर ईगो हर्ट हो सकता है। जो बात हर्ट करने वाली थी वो गहराई तक अंदर तक गई है, इसीलिए ये परिस्थितियाँ यहाँ पर बनी हैं। आपके पार्टनर ने जो डिसीज़न ले लिया है इस महीने, वो उससे हिलने वाले नहीं, उसे पकड़ कर बैठे रहेंगे। आपको इस हालात में खुद को समझाना होगा कि क्या गलत है या क्या सही है, आप क्या करें क्या ना करें, मगर यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस आपको लेनी ही होगी। तो कहूँगी कि इस रिश्ते में प्लस माइनस, उतार चढ़ाव तो आने ही हैं, कुछ कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ सकते हैं। आपको हर छोटी छोटी चीज़ को बड़ा नहीं बनाना, जैसा शुरू में मैंने कहा, संभाल कर चलना होगा। बहुत बार चीज़ों को वक्त पर छोड़ देना ही ठीक होता है। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इस समय में क्या हो रहा है, आप कोशिशें करने के बाद भी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर टोटली इसे हालात पर और भगवान पर ही छोड़ देना ठीक होगा। अगर आपके पार्टनर आपको सच में प्यार करते होंगे तो वो दिल में ज़रूर रखेंगे, और उनके दिल में अब भी गुंजाइश होगी आपके लिए, तो वो चीज़ आगे आ ही जाएगी आपकी तरफ। और अगर प्यार नहीं दिखाना होगा, धोखा ही देना होगा, तो वो इसके साथ ही साथ वो भी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो थोड़ा सा वक्त पर छोड़ देना होगा। आने वाले वक्त में जो होना है वो सामने आएगा, इसीलिए ज़्यादा, और तब आपको लगेगा कि हाँ, जैसा मैं हमेशा कहती आई हूँ कि जो चीज़ें होती हैं वो आपके अच्छे के लिए होती हैं। कितनी बार आप उनके लिए रो रहे हैं, मर रहे हैं, और बाद में जाकर आपका ही दिमाग, क्या पता, मेडिटेशन और चीज़ें करने के बाद चेंज हो जाए और आप डिसीज़न ले लें कि नहीं, मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, कोई और आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, वो आपको अच्छा लगने लगेगा। तो इन चीज़ों को इग्नोर करिए। जो आपका है वो आपका ही होगा, लेकिन जो आपका नहीं है वो आप लाख कोशिशें कर लें, वो आपको भ्रमित करेगा, वो बार बार आएगा, इन होगा, आउट होगा, आएगा, प्यार करेगा, चला जाएगा, थर्ड पार्टी में चला जाएगा, वो ऐसी हरकतें करता ही रहेगा। जो आपके लिए नहीं बना है वो आपके लिए कार्मिक रिश्ता है। आपको बहुत बार फील होगा कि ये रिश्ता तो बहुत डीप है, मैंने इसमें बहुत प्यार किया, आपने प्यार किया, लेकिन शायद अगला आपके साथ ड्रामा कर रहा हो, एक्टिंग कर रहा हो, टाइम पास कर रहा हो।
तो वो एक कार्मिक रिलेशन था। कभी कभी लगा कि वो अगले बंदे ने आपसे बहुत प्रेम किया, पर वो सच्चा प्रेम नहीं था, वो कार्मिक रिलेशन था। कार्मिक रिलेशन इसलिए होते हैं क्योंकि आपके जीवन में पिछले जन्मों के कर्मा बाकी होते हैं, और कर्मा रिलीज़ करने के लिए किसी न किसी को डिवाइन को आपकी लाइफ में लाना होता है। वो आता है, आपसे प्यार जताता है, आपका दिल तोड़ता है, ब्रेकअप करता है, और आपको पूरी तरह तोड़कर आपसे दूर निकल जाता है। और तब आप अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करते हैं और अपने साथ खुद को डील करते हैं, अपनी आत्मा को समझते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको बनाने के लिए ही होता है, आपके कर्मास को कट करने के लिए होता है। तो अपने कॉर्ड को वहाँ से कट कीजिए। अगर वो सिर्फ आपका कार्मिक है तो उनके पीछे वक्त बर्बाद करना अच्छा नहीं है। इन सब चीज़ों में वक्त लग जाता है, और बहुत बार वो आपके पास नहीं आते तो वो आपके नहीं हैं। इसीलिए आप बड़ी पिक्चर को देखिए कि आगे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटी बातों का बतंगड़ मत बनाइए, आपका ही नुकसान होगा। आप जिस पड़ाव में हैं अभी, आपको पता है ये रिश्ता बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपकी गट फीलिंग आपसे अंदर से आपकी आत्मा कह रही है कि शायद बहुत कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, रिश्ते का कोई फ्यूचर आपको नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि आप दोनों में प्यार है, कॉम्बिनेशन भी ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी रुकावटें हैं जहाँ पर चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, शायद आपकी शादी नहीं हो सकती, तो आप दोनों मिलकर डिसीज़न भी ले सकते हैं। लेकिन इससे बहुत बार आप बातचीत कर लीजिए, रिश्ते को ख़राब मत कीजिए, एक दोस्त की तौर पर रह सकते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि बहुत बार ये होता है कि जब प्यार जो है दोस्ती में नहीं बदल पाता, तो मेरी राय यही है कि वहाँ पर आगे ही निकल जाना बेहतर होता है। देखिए, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर अपनी एनर्जी को बेकार नहीं करना चाहिए। आप कितना इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, लंबा टाइम बीत गया है, इंतज़ार ख़त्म ही नहीं होता, कोई खुशी मिलने की उम्मीद ही नहीं दिखाई देती, सामने वाले से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। ये आपको खुद ही समझना होगा कि आप कितना करेंगे किसी के लिए, या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपको प्यार या धोखे में फ़र्क समझना होगा। आप अपनी वैल्यू को समझिए और तब फैसला लीजिए। थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन आप हद से ज़्यादा किए चले जा रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि फरवरी महीने में उनकी तरफ से कोई ख़ास अप्रोच मुझे आते हुए आपकी तरफ नहीं दिख रही है। आप धनु राशि वाले लोग हैं, लक्ष्य की ओर ही अपना ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। दिशाहीन होकर मत बढ़िए, दिशाहीन मत बनिए। कुछ भी कैसे भी करना है, बाधाओं के बाद भी आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते ही बढ़ते हैं। और आप कैसे बढ़ेंगे, इन रुकावटों के बाद ही वो आपकी आत्मा या आप स्वयं जानते हैं। फरवरी महीने में यहाँ पर 6 ग्रही योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 6 ग्रहों की मीटिंग्स है। तो ये आपके दूसरे भाव में है, और दूसरा भाव होता है कुटुंब का, परिवार का। तो यहाँ पर दिखता है मुझे कि आप अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर कहीं दूर हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आप शादीशुदा हैं। अब मैं यहाँ पर शादीशुदा लोगों के बारे में बता रही हूँ जो मैरिड है, जिन हस्बैंड वाइफ हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, उनकी जॉब कहीं अलग है, आपके पति की या आपकी पत्नी की, आप थोड़ा दूरी में रह रहे हैं, तो यहाँ पर चांस हो सकता है कि आपके पार्टनर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स स्टार्ट हो जाएँ इस महीने में। क्योंकि आप यहाँ पर मुझे अपनी फैमिली पर ही ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ और दिखाई दे रही है मुझे, यहाँ पर आपकी पत्नी, कुछ लोगों की ज़िंदगी में पत्नी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा, तो पत्नी और उनके परिवार का, यानी आपके ससुराल वालों का बिजनेस, काम और चीज़ों में आपको सपोर्ट या किसी तरह का भी सहयोग मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको पत्नी के स्वास्थ्य और इसके साथ साथ अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा कि आप कुछ भी कटु वर्ड ना बोलें, गलत ना बोल जाएं, उन्हें हर्ट ना करें। क्योंकि यहाँ पर मैरिड लाइफ में पति पत्नी की ज़िंदगी मुझे फिर भी और लोगों से, धनु वालों से बेहतर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप आध्यात्म की तरफ मुझे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और अगर आपके कोई परिवार में, दोस्तों, मित्रों में कहीं छुपे हुए शत्रु हैं, तो वो कितनी भी कोशिश कर लें, रुकावट लाने की कोशिश करें, लेकिन वो आपसे पार नहीं पाएंगे। आप अपनी तरक्की करेंगे ही करेंगे। दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर तोतों की आवाज़ बहुत सुनाई पड़ रही होगी। तो मेरे घर के जस्ट पीछे जंगल जैसा है, खुली जगह है, जहाँ पर बहुत सारे तोते हैं। और मेरी बिल्डिंग को तोते वाली बिल्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे तोते आते हैं। तो और तो साउंड नहीं, लेकिन ये साउंड तो आता ही रहता है और मुझे अच्छा भी लगता है।
तो मैंने कहा आपको बता दूं कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं दूसरे तरह के धनु वालों की बात करूंगी। बहुत सारे धनु राशि वाले आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू की एंट्री होगी और कोई भी सोशल नेटवर्क पर यहाँ कोई बंदा या बंदी आपको सर्च करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई है जो आपको लाइक कर रहा है, आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके कोई एक्स हैं पुराने जो कभी चले गए थे, जहाँ से कोई उम्मीद ही नहीं थी उनके वापस आने की। तो वहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन होते हुए मुझे इस महीने में दिखाई दे रहा है। अगर टोरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न थे आपके पार्टनर कोई, तो वहाँ पर चांस ज़्यादा है। तो आप पूरे टाइम उनके बारे में ही यहाँ पर वो भी सोचेंगे और हो सकता है कि आपके माइंड में भी कुछ फ्लैशेस आएंगे और आप उनके बारे में सोचेंगे। ठीक है। और कुछ धनु वाले आप अपने पार्टनर्स के बारे में ही लगातार सोच रहे हैं, उनके साथ फ्यूचर सजाने की, बुनने की। जैसा शुरू में शादी वाली बात मैंने बताई थी कि प्लानिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर सपने बुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का मामला है। आप कॉलेज में हैं, अब मैं स्टूडेंट्स पर आ गई हूँ, जो हमारे यंगस्टर हैं उनके लिए बता रही हूँ कि अगर आप कॉलेज में हैं या आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं या आपके पार्टनर किसी ऑफिस में हैं या कॉलेज में हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी का मामला उनके साथ चल रहा होगा। लेकिन ये कुछ धनु वालों के लिए ही है। आपको या थर्ड पार्टी को ये मामला मंथ के अंत में 21 के बाद मुझे लगता है कि पता चल सकता है, जिससे कि परेशानियां खड़ी होंगी, आप काफ़ी हर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर पार्टनर से गलती हो गई, वो आपसे माफ़ी मांगते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। आप जिनके साथ थे वो इन और आउट होते जा रहे हैं बार बार, तो आप कब तक इनको डील करेंगे इस तरह से? कभी अचानक वो आ जाते थे और उन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हुआ था, और ऐसे में उनकी अचानक से एंट्री हो सकती है इस महीने में। तो मैं कहूँगी कि अगर आप खुश हो जा रहे हैं कि वो आपके पास आ रहे हैं, तो वो आएंगे ज़रूर, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो फिर से वापस चले जाएंगे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में है। उनको जब थर्ड पार्टी से थोड़ी कमी महसूस होती है तो वो आपकी तरफ चले आते हैं। ये उनका स्वभाव ही है और वो बदलने वाले नहीं हैं। ये एक यंग एनर्जी के बारे में बता रही हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर में यहाँ पर मुझे उम्र का फ़र्क भी दिखाई दे रहा है। या तो आप छोटे होंगे या वो बड़े होंगे, या तो आप बड़े हैं वो छोटे हैं। कुछ लोगों के एक्स जिनसे रिश्ता टूट गया था वो भी आपको याद करेंगे, फील करेंगे कि, और आप सोचेंगे कि उन्होंने आपको काफ़ी तकलीफ़ दी थी, उनको खुद फील होगा कि उन्होंने आपको काफ़ी तकलीफ़ दी थी। ये सारी चीज़ें वहाँ पर उनको भी रिवील होंगी। आपसे दूर होके वो अभी भी बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी हीलिंग करने में इन दिनों में लगे हुए हैं। लेकिन आप लोग अपने रिश्तों में बैलेंस लाना चाहते हैं। कुछ लोग थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आएंगे भी, हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ भी दें, आपकी तरफ आ भी सकते हैं। आपको उन्होंने बहुत तकलीफ़ें पहुंचाई हैं, हर्ट किया है, तब भी आपके दिल में उनके लिए प्यार ही है। आप अपने को नहीं बदल पा रहे हैं। आप फरवरी में उनको कोई लव मैसेज भेजने की कोशिश करेंगे जो कि आपसे दूर हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर हैं तो आप उन्हें कुछ अच्छा मैसेज भेजने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ पर दिखता है ये मैसेज वो देखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन मुझे कोई भी रिस्पॉन्स या रिप्लाई करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन बहुत से धनु वालों अब भी आप उनके ही बने हुए हैं, आप उनका ही वेट करेंगे, आप मूव ऑन नहीं करना चाहेंगे। अगला पार्टनर भी दूर दूर से आपकी खबर रखेगा, आपको स्टॉक करेगा, सोशल नेटवर्क पर देखेगा, लेकिन किसी मजबूरी या कोई ऐसा कारण हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत बार ज़रूरी नहीं कि पार्टनर और आपकी दोनों की गलती है या झगड़ा हुआ है, कोई और ऐसी मजबूरी बीच में आ सकती है जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स ना दे रहे हों आपको। अगर आपके परिवार नहीं, अगर आपके पार्टनर में से कोई, जैसा मैंने बताया था कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, तो वहाँ पर हो सकता है किसी का मैसेज आपकी तरफ आ भी जाए। जो और धनु वाले हैं उनके पार्टनर अगर और राशियों में तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर वर्गो, कैप्रिकॉर्न या टॉरस हैं तो हो सकता है कि आपको आपके मैसेज का रिप्लाई मिल जाए। और कुछ धनु वालों की लाइफ में कोई नया प्रपोजल या प्यार भी आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कोई फ़ायदे के लिए आपकी तरफ बढ़ रहा है। वो आपसे जुड़ेगा, आपको यूज़ करेगा, आपका पैसा खर्च कराएगा, वो टाइम पास के लिए आपसे जुड़ रहा है। ये टेम्परेरी रिश्ता है। रिश्ते के लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे और 21 फरवरी तक स्वार्थ और झूठ वाला जो ये आपका लवर्स है,
वो आपसे ब्रेकअप करके जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जैसे आएगा वैसा ही चला भी जाएगा। महीने की आखिरी तक ब्रेकअप की स्थिति भी बन सकती है। आपके जीवन में यहाँ पर ज़्यादा मीठा बोलने वालों से और ज़्यादा तारीफ़ करने वालों से आपको बचकर रहना होगा। आप उन पर शक भी नहीं कर पाएंगे, आपको डाउट ही नहीं होगा। क्योंकि आप पहले से टूटे हुए हैं, आप पहले से इतनी परिस्थितियाँ देख चुके हैं कि कोई नया कुछ आएगा तो आप उन पे आँख बंद करके भरोसा कर लेंगे और बाद में आपको पछतावा होगा कि फिर से वही सब कुछ हुआ। तो जो कॉलेज या स्कूल में धनु राशि वाले हैं, आपको सावधान रहना होगा। आपके पार्टनर 1 से 21 में आपसे फ़िज़िकल बहुत अट्रैक्ट होंगे, और अब फिज़िकली अगर आप उनको नहीं मिल पाएंगे तो हो सकता है कि वो इन चीज़ों के लिए, सिर्फ लस्ट के लिए, वो किसी थर्ड पार्टी में चले जाएं, किसी और से मिलने जुलने लग जाएंगे। 21 फरवरी के बाद आपको उनकी ये बातें पता चल सकती हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, उनका बर्ताव थोड़ा सा बिगड़ेगा, हो सकता है लड़ाई झगड़े हों आपके बीच में। पहले तो वो अपनी मर्ज़ी से थर्ड पार्टी के पास चुपचाप चले गए थे कि आपको नहीं बताएंगे और थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर लेंगे, लेकिन बाद में उनकी मर्ज़ी, उनकी मजबूरी बन जाएगी। थर्ड पार्टी उन पर प्रेशर देना शुरू कर देगी, उनको ब्लैकमेल करेगी। कुछ महीनों तक ये सब कुछ चलेगा, अभी इतनी जल्दी वो उससे छूट नहीं पाएंगे। फिर वो थर्ड पार्टी वहाँ से रिलीज़ होगी। इसके लिए आपको मेडिटेशन करने होंगे, चक्रास करने होंगे, हार्ट चक्रा से उनको एनर्जी देनी होगी। इन सब के बाद वो इन सब में धनु वालों को मुझे दिखाई देता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये हम यंगस्टर वालों के लिए बोल रही हूँ, बड़े लोगों के लिए नहीं है। उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो आपको शांत होकर फैसला लेना होगा। अब वो धनु वाले लोग जो अलग होना चाहते हैं, यानी डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर डाइवोर्स लेना मुझे थोड़ा सा मुश्किल हालात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगला पक्ष इतनी आसानी से हथियार नहीं डालने वाला है। आपको यहाँ पर वो मनाने की कोशिश करेंगे, हर हाल से वो हो सकता है कि माफ़ी मांगें, अपनी गलतियों के बारे में बात करें, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले, उनकी गलतियाँ इतनी अधिक थीं, उन्होंने आपसे इतने कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया था, इतना गलत बर्ताव किया था कि शायद आप उन्हें माफ़ नहीं कर पाएंगे। पिछले समय में उनको उनके बर्ताव ने आपको बहुत अधिक हर्ट किया हुआ था, और वो आप अभी तक भूले नहीं हैं, तो आप कैसे उन्हें माफ़ करेंगे। तो धनु राशि वालों, ये 4-5 तरह की कलेक्टिव एनर्जी थी। लेकिन अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोगों से मैच करेगा, कुछ लोगों से मैच नहीं करेगा, लाखों करोड़ों लोग धनु राशि के पूरे विश्व में हैं, तो अगर आप अपने पर्सनल कुंडली के बारे में विश्लेषण जानना चाहते हैं, या टैरोट से आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं एक मिनिमम फ़ीस में पर्सनल रीडिंग करती हूँ। लोग तो काफ़ी महंगा, 500 में 1 सवाल, उतने में 1 सवाल 2 सवाल, लेकिन मैं सिर्फ 1100 में टोटल रीडिंग करती हूँ। आपके जितने सवाल होंगे उसके उत्तर दूंगी। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं vibhasingact80@gmail.com पे। वीडियो में भी नीचे मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप उस पर मेल कर सकते हैं, और मैं आपके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। अगर आपने पहली बार मेरा चैनल देखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो हमारे धनु राशि वाले पॉजिटिव बने रहिए, और जिनके रिश्ते पक्के हो रहे हैं मैं उनको बधाइयाँ देती हूँ, क्योंकि आपकी शादियाँ पक्की हो रही हैं। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो अनमेच्योर हैं, उनको मैच्योरिटी से यहाँ ध्यान देना होगा। आंखें बंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिए, किसी नए प्यार में इस तरह से मत पड़ जाइए, क्योंकि पहले आप ऑलरेडी झेल चुके हैं। तो अभी कोई पुराना पार्टनर है, कुछ भी है, थोड़े टाइम आप ऐसे रहिए, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली में अपना लव शेयर कीजिए, इधर उधर में मत भटकिए। क्योंकि ये जो महीना आता है वैलेंटाइन डे, तो आप सारे लोग मनाते हैं, मैं नहीं कहूँगी कि आप मत मनाइए, लेकिन प्यार का कोई दिन महीना साल नहीं होते। प्यार जो होता है वो हमेशा के लिए होता है, जो सच्चा प्यार होता है। ये तो थोड़े बहुत टोटके हैं जो इंसान करता है कि चलो ठीक है, शुरुआत में चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप इसको एक इवेंट के तौर पे लीजिए, और ज़्यादा इसे सीरियसली प्यार का मौका मत समझिए कि फरवरी महीने में ही सारा प्यार हो जाता है। तो चलिए, ऑल का बटन भी दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें, शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिले। और थोड़ा सा आजकल स्वास्थ्य मेरा अप डाउन चल रहा है, तो ये वीडियो है, और जल्दी ही मैं और राशियों की वीडियोज़ भी डालूँगी, जितनी लव रीडिंग है। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिले। मेरे साथ कहिए, जय शक्ति माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।